दौरे पर है, जहां पर मंडावा चेयरमैन नरेश सोनी से खास बातचीत की है। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। और समाचार प्लस का आज ये कारवां पहुंचा है एक खास मुलाकात के अंतर्गत मंडावा, जहां जो खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है नरेश सोनी। जी सर, मंडावा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हेरिटेज सिटी आप घूम के देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मंडावा के अंतर्गत आज हम आए हैं, तो जैसे ही हम मंडावा में प्रवेश हमने किया तो निश्चित रूप से यहाँ की हवेलियाँ अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही थी। तो गढ़ का तो कहना ही क्या है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका राजनीतिक जो सफ़रनामा है वो कब और कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 2000 में। मैं पहली बार मैंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था, पार्षद का। उस टाइम हमारे वार्ड में ओबीसी की रिजर्वेशन आई थी, तो मेरे मोहल्ले वालों ने मुझसे कहा कि इस बार तेरे को चुनाव लड़ाएंगे। उस टाइम मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था। मुझे भी ऐसे थोड़ा उत्साह हो गया। एक तरफ मैं थोड़ा उत्साह होता था, एक तरफ मैं सोचता था कि यार अपन तो अभी बच्चे हैं, अपने को कौन मौका देगा। लेकिन वास्तव में मेरे वार्डवासियों ने मेरा भरपूर सहयोग किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट दिलवाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। पार्टी के जो पदाधिकारी थे उस टाइम उन्होंने ऐसा कहा था कि यार ये तो अभी बच्चा है, किसी सीनियर आदमी को लेके आओ, टिकट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पापा को ले आओ, या ये तो अभी बहुत बच्चा है। लेकिन वार्डवासियों ने उनको कहा कि हमें तो इनको ही चुनाव लड़वाना है, और वार्डवासियों की बदौलत मुझे टिकट मिली और उन्होंने मुझे पहली बार में जिता के नगर पालिका में भिजवाया था। कितने साल की उम्र में आपने पार्षद का चुनाव जीता? पहली बार मैं पार्षद बना था, उस टाइम मेरी उम्र थी 21 साल। एक बड़ी बात यह भी है, 21 साल की उम्र में आपने चुनाव लड़ा और वो पहला चुनाव जीता। और जो जानकारी मैं रखता हूँ उसके अंतर्गत आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक के बाद एक आप चुनाव जीतते चले गए और आज एक बड़े मुकाम पर पहुँचे। इसका क्रेडिट किसे देंगे और क्या वजह रही कि आप एक ही पार्टी से और एक ही चीज़ों से आगे बढ़े? देखिए, क्रेडिट तो मेरे माता पिता को ही दूंगा। उन्होंने मुझे सेवा का संस्कार दिया था। पहली बार जब मैंने चुनाव के लिए फॉर्म नॉमिनेट किया था, उसी टाइम पे मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा तू इस राजनीति में पढ़ तो गया है, लेकिन इसको कभी व्यवसाय मत बनाना, जनता को कभी काम के लिए पैसे मत मांगना। और वो बात मैं उनके कहे हुए बात पे आज भी कायम हूँ। मैं पार्षद से चलते चलते नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँच गया, लेकिन और लगभग मेरा कार्यकाल भी 5 साल का पूरा होने में है। मैंने अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए और रिकॉर्ड तोड़ ही व्यक्तिगत कार्य भी किए, लेकिन कोई मुझ पे 1 रुपया भी लेने का आरोप नहीं लगा सकता। माना जाता है कि सरकार बदलती है तो योजनाएं भी कुछ सिमट जाती हैं, दायरे सिमट जाते हैं, वो पार्टी के एंगल से उसे देखने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है सरकार बदलने के बाद आपके विकास कार्यों में कहीं कोई रुकावट आई? देखिए, कुछ संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो आदमी अगर दृढ़ निश्चयी हो तो वो उस चीज़ का मुकाबला आसानी से कर लेता है। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कुछ रुकावटें हर काम में आती है, अपने घर के भी, अपन ब्याह शादी के भी काम करते हैं, उनमें भी रुकावटें आती हैं। लेकिन आदमी का मतलब अंदर से मजबूत होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर सब रुकावटों का मुकाबला कर सकता है इंसान। खास मुलाकात के अंतर्गत हमारे साथ आज थे झुंझुनू जिले के अंतर्गत मंडावा के नगर पालिका चेयरमैन नरेश सोनी। माना जाता है कि नरेश सोनी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जिस अंदाज से इन्होंने कार्य किया है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है, लेकिन जो जिम्मा लेते हैं पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, कैमरामैन याशीन के साथ, नमस्कार।